Hello friends and students, my name is Akanksha Dubey. Welcome to Psych Talk, my YouTube channel. I hope YouTube PGT की सारी क्लासेस आप लोग अच्छे से देख चुके होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी. Wish you all the very best for upcoming exam. I guess आज या कल आप लोग का TGT का एग्जाम है, so wish you all the very best for this exam. So जैसे कि आप लोग डेली देख रहे होंगे कि हमारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. So today we will solve mock test 1. Okay. So first question is, phrenologists try to find out about personality by feeling a personal skull. ठीक है. अब वैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन है. Reading a person's horoscope, feeling a person's skull, looking at the person's hand, asking people question. मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो फ्रेनोलॉजिस्ट होते हैं वो पर्सनैलिटी के बारे में किस तरीके से पता लगाते हैं. तो ये देखते हैं कि पर्सनल स्कल की जो फीलिंग है, मतलब ये उसको फील करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A limitation of selective breeding studies is that they cannot. Limitation of selective breeding है ना, जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग है उसकी लिमिटेशन है, वो किस चीज के बारे में अध्ययन करती है कि वो क्या नहीं कर सकते. तो वो क्या नहीं कर सकते. वी हैव 4 ऑप्शन हियर अगेन. सो टेल अस एनीथिंग अबाउट द रोल्स ऑफ जीन्स. वो जीन्स के जो भी रोल है उनके बारे में कुछ नहीं बता सकते. कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टडी ह्यूमन बीइंग्स. इनकी स्टडी ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं हो सकती. दे कैन नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू दी नेचर नर्चर डिबेट. इनकी जो ये जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो नेचर और नर्चर डिबेट से रिलेटेड नहीं हो सकती. दे कैन नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द रोल ऑफ एनवायरनमेंट. वो हमें पर्यावरण की भूमिका के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते. सो इसका आंसर है बी यूज्ड टू स्टडी ह्यूमन बीइंग. A limitation of selective breeding studies is that they cannot be used to human beings. वो ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते या प्राय उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता. ठीक है. Moving third one, which neo-Freudian challenged his ideas about penis envy. जो penis envy है, तो जो न्यू फ्राइडियन है वो किस चीज के बारे में अपने आइडियाज देते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर हमारे पास 4 साइकोलॉजिस्ट हैं. न्यू फ्राइडिस्ट है. सो फर्स्ट वन इज एडलर, फ्रॉम, जुंग एंड हॉर्नी. सो हॉर्नी इज a न्यू फ्राइडियन who challenged his ideas about penis envy. Okay. Fourth question है, someone who feels as tough they are not living up to expectations would be described by Adler as having. कोई ऐसा जो फील करता है कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को नहीं जी पा रहा है, जैसे कि एडलर ने डिस्क्राइब की है वो होनी चाहिए. ठीक है. क्या 4 ऑप्शन है. लो सेल्फ रियलाइजेशन एंड एडलर्स कॉम्प्लेक्स एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और लो एक्चुअलाइजेशन. सो यदि कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से डील कर रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर पा रहा है. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रायड द माइंड्स 3 कंपोनेंट्स आर. फ्रायड के अनुसार हमारे मन की जो 3 अवस्थाएं हैं वो क्या क्या है. सो इड, ईगो, सुपर ईगो. ठीक है. फ्रायड ने हमारी मन की 3 अवस्थाओं को इन चीजों में बांटा है. और वैसे हमारी मन की अवस्थाएं क्या है. जनरली हमारे माइंड की 3 स्टेट्स है. सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड. ठीक है. सिक्स्थ है, द आइडिया दैट यू कैन एक्सेस समवन्स पर्सनालिटी बाय स्टडीइंग देयर फेस इज कॉल्ड. जब आप किसी का चेहरा देखकर उसकी पर्सनालिटी का पता लगाते हो तो वो कौन से विज्ञान के अंदर आता है. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास. फ्रेनोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोमेटोलॉजी और फिजियोग्नोमी. ठीक है. सो फिजियोग्नोमी इज द साइंस जिसके थ्रू आप किसी की पर्सनालिटी उसके चेहरे को देखकर पता कर सकते हो. ठीक है. फ्रेनोलॉजी जनरली स्कल, मतलब जो स्केलेटन्स होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन के बाद पता लगता है. ठीक है. 7th क्वेश्चन है, द ब्लैंक कॉम्प्लेक्स इज टू गर्ल्स एज द ब्लैंक कॉम्प्लेक्स इज टू बॉयज. मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटीज है, कॉम्प्लेक्स है, ये गर्ल्स के लिए होता है, ये बॉयज के लिए होता है. सो इलेक्ट्रा इज अ कॉम्प्लेक्स व्हिच इज फॉर द गर्ल्स and Oedipus is a complex which used for the boys. ठीक है. 8th question है, the discovery that the heritability of the big 5 personality trait is around 40% to 50% suggests that.
बिग 5 ट्रेट पर्सनैलिटी के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है। वो डिस्कवरी करती है, मतलब एक खोज है जो कहती है कि बिग 5 पर्सनैलिटी जो ट्रेट है उसकी जो हेरिटेबिलिटी है वो 40% से 50% सजेस्ट करती है। क्या सजेस्ट करती है? अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। द एनवायरनमेंट प्लेज नो रोल इन पर्सनैलिटी, जेन्स प्लेज no role in personality, the environment plays an important role in personality, the big 5 trait account for about half of our personality. So option C is correct here. The environment plays an important role in personality. ठीक है। नाइन्थ है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट एम्ब्रेस द आइडिया ऑफ फ्री विल। जो मानववादी मनोवैज्ञानिक होते हैं वो किस चीज के आइडिया को एम्ब्रेस करते हैं? ना ही रिप्रेशन, ना अनकॉन्शियस ड्राइव, ना ही इड। इसके बारे में वो फ्री विल के बारे में बात करते हैं। 10th is, according to Ising, extrovert seeks to blank their arousal while introvert seeks to blank their arousal. जब arousal की बात आती है तो extrovert increasement की तरफ उनका arousal होता है और introvert का बाहर की तरफ, ठीक है। सो ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डिक्रीज इंक्रीज, हाइड रिवील, इंक्रीज डिक्रीज एंड रिवील हाइड। जब अरोजल की बात आती है तो एक्स्ट्रावर्ड का इंक्रीज बढ़ता है अरोजल, ठीक है, वाइल इंट्रोवर्ट का कम हो जाता है किसी भी चीज में एक्साइटमेंट, ठीक है। 11th है, ऑलपोर्ट बिलीव दैट ट्रेट्स कुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 लेवल। ऑलपोर्ट बोलते हैं कि ट्रेट को 3 लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ठीक है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी नहीं, कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल नहीं, इड, ईगो, सुपर ईगो एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं, cardinal, central or secondary. So these are the kinds of trait. First one cardinal, central or secondary. The MMPI is used to measure. MMPI का मतलब क्या है? Minnesota Multiphasic Personality Inventory, which is used for personality and psychological disorder. ठीक है, so इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी, पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 13 बात करता है which of the following is not one of the big 5 trait. इसमें से क्या big 5 trait नहीं है? Openness to experience, consciousness, extraversion are the big 5 traits. Sense of humor is not a big 5 trait. ठीक है। फोर्थ बात करता है फ्रायड फाउंडेड ब्लैंक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। मानव व्यवहार को समझने के लिए फ्रायड ने किस उपागम को खोजा? ठीक है, तो फ्रायड एज वी ऑल नो कि ये साइकोडायनामिक के फादर हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इन्होंने साइकोडायनामिक अप्रोच की ही खोज की, ठीक है। फिफ्थ बात करता है द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन। किसी बच्चे की पर्सनैलिटी पर उसके पेरेंट्स का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और कब पड़ता है? सो नॉन एग्जिस्टेंस, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये आंसर। वीकेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, कमजोर हो सकता है शायद शुरुआती अवस्था में। स्ट्रॉन्गेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, शुरुआती अवस्था में, बचपन में बहुत ज्यादा हो सकता है। कंसिस्टेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, पूरे जीवन भर एक अवस्था में रहता है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसी बच्चे की पर्सनैलिटी पर उसके पेरेंट्स का जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है बचपन में, ठीक है। 16 है व्हाट इज स्पेशल अबाउट नॉकआउट माइस। नॉकआउट माइस के बारे में स्पेशल क्या है? सो दे आर वेरी अट्रैक्टिव, देयर डीएनए हैज बीन मॉडिफाइड, दे आर इजी टू नॉक आउट, दे आर यूजुअली अग्रेसिव। सो इसका ऑप्शन सेकंड है, देयर डीएनए हैज बीन मॉडिफाइड। इनका जो मॉडिफाई है डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अदर माइस से थोड़ा ज्यादा मॉडिफाई कर दिया गया। 17 बात करता है द एम ऑफ बिहेवियरल जेनेटिक्स इज टू लर्न अबाउट। जो बिहेवियरल जेनेटिक्स होते हैं, है ना, वो किस बारे में अध्ययन करते हैं? सो फर्स्ट वन बोलता है द एक्सटेंट टू विच जेनेटिक्स कैन मॉडिफाई पीपल्स बिहेवियर। उस एक्सटेंट तक जहां तक जेनेटिक्स लोगों के व्यवहार को मॉडिफाई करते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ इरेडिकेटिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, इस पॉसिबिलिटी तक कि वो बच्चों में जो भी बिहेवियरल प्रॉब्लम है उसको रेडिकेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार पर जो भी पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है वो, और जेनेटिक द एबिलिटी ऑफ एनिमल टू लर्न लैंग्वेज। सो इसका सही आंसर है सी, द जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। 18 बात करता है the monozygotic is two blind twins as dizygotic is two twins, ठीक है। मतलब monozygotic is two identical और twins में, है ना, और जो ये dizygotic होते हैं ये fraternal होते हैं।
Which of the following characteristics describe someone who, according to Maslow, is self-actualized? अब ये जो following options दिए हैं, like creativity, confidence, spontaneity, and all of the above, इसमें से क्या मास्लो के अनुसार self-actualized person की विशेषता होती है? So ये सारी चीजें, a person should be creative, confident, and spontaneous to be self-actualized. Question number 20 बात करता है, according to Freud, children pass through 4 stages of psychosexual development. Which of the following shows the stages in the correct development order? ठीक है, मतलब फ्रॉइड के अनुसार एक बच्चा जो है वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की मनोलैंगिक अवस्थाओं विकास की 4 चरण से गुजरता है. तो इसमें से सही क्या है? ओरल, एनल, फेलिक एंड लेटेंसी. दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 21 बात करता है प्रोजेक्टिव टेस्ट क्लेम टू रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट. जो आपकी प्रक्षेपी तकनीक होती है वो किस चीज की इंफॉर्मेशन के बारे में क्लेम करती है? करियर एप्टीट्यूड ना, इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट नहीं, अनकॉन्शियस प्रोसेस नो, पेरेंटिंग स्टाइल नो. ठीक है, इसके बारे में बात करता है अनकॉन्शियस प्रोसेस के बारे में, है ना. आपको पता ही नहीं चल रहा है किस तरीके से इंसान कॉन्शियस है. ठीक है. 22 traits are defined as. trait को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? So option 1 बात करता है physical characteristics that distinguish us from other people, relatively enduring characteristics that influence our behavior across many situations, unconscious tendencies to act in different ways according to the situation, permanent personality tendencies that determine our behavior in any situation. So इसका आंसर है B. Traits are defined as relatively enduring characteristics that influence our behavior across many situations. हर परिस्थिति में ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है. 23 बात करता है शेल्डर्स थ्योरी दैट पीपल विद डिफरेंट बॉडी टाइप हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी. हम लोग पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं, आइजन की इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, मेनली इन्हीं दो पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं. पर सेल्डर, क्रेशमर, इन लोगों ने फिजियोलॉजिकल बेस पर भी कुछ पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी. तो शेल्डन की थ्योरी क्या बोलती है? ये किस चीज को सपोर्ट कर रही है? सपोर्टेड बाय रिसर्च नहीं, डिस्क्रेडिटेड नहीं. इट्स शोन टू बी एक्यूरेट फ्रॉम फॉर थिन पीपल बट नॉट ओवरवेट पीपल. शेल्डन की थ्योरी बोलती है कि पर्सनैलिटी अच्छी किसकी है? जो पतला इंसान है, पर ओवर एक्टिव, ओवरवेट नहीं. ठीक है, बट नॉट ओवरवेट. ठीक है, बट इसका आंसर, सही आंसर क्या है? डिस्क्रेडिटेड. वो क्रेडिट नहीं दे रही है, किसी भी एक पर्सनैलिटी के बारे में बात नहीं कर रही है. इसने हर पर्सनैलिटी की अपनी अपनी विशेषताएं बताई हैं. 24 अब शेल्डर की पर्सनैलिटी के बारे में भी यदि आप जानना चाहते हैं तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनैलिटी वाली वीडियो प्लीज गो थ्रू कीजिए एक बार. 24 क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 24 टॉक्स अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म. इन चारों में से क्या डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? सो प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, ingratiation or sublimation. So ingratiation is a term which is not a defense mechanism. 25 बात करता है रोहन इज सेल्फ डिसिप्लिन. रोहन एक स्वानुशासित बच्चा है या इंसान है. फोकस्ड ऑन अचीवमेंट एंड कीन टू डू हिज ड्यूटी. वो अपने अचीवमेंट के लिए फोकस्ड है और अपने कामों को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक है. ही वुड बी एक्सपेक्टेड टू स्कोर हाईली ऑन. अब उसको सबसे ज्यादा मार्क्स किस चीज के लिए मिलेंगे? न्यूरोटिसिज्म के लिए नहीं, एक्स्ट्रावर्जन के लिए नहीं, एग्रीबलनेस के लिए नहीं. उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उसके कॉन्शियसनेस के लिए. क्लियर. 26 बात करता है द ब्रेनम इफेक्ट हेल्प्स टू एक्सप्लेन पीपल्स बिलीफ. जो ब्रेनम इफेक्ट है वो लोगों के विश्वास कि किस पक्ष को एक्सप्लेन कर रहा है. फॉर्च्यून टेलिंग नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं, हॉरोस्कोप, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है. Question number 27 are the basic biological units that transmit characteristics from one generation to the next. ठीक है, तो जीन्स हैं जो कि बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती हैं. Which of the following would not be useful to a behavioral genetics? इसमें से क्या आपके behavioral genetics के लिए यूजफुल नहीं है? So first फैमिली स्टडी, केस स्टडी, अडॉप्शन स्टडी, ट्विन स्टडी. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. केस स्टडी जो है आपकी जेनेटिक्स, बिहेवियर जेनेटिक्स को जानने के लिए जरूरी नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29 so according to Freire the id is to blank principle as to the ego is to blank principle. मतलब id कौन सा प्रिंसिपल है? So यदि
ऑप्शन को देखते हैं तो अग्रेसिव सेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल अग्रेसिव नहीं, प्लेजर रियलिटी। सो ये आपका ऑप्शन सी एकदम सही है। अकॉर्डिंग टू फ्रायड द इट इज टू बी प्लेजर प्रिंसिपल एज द ईगो इज टू बी रियलिटी। अब सोच लो ना किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में। 30. Lana is friendly, always willing to help others and compassionate. We would expect Lana to score highly. अब लाना जो है एक फ्रेंडली नेचर की है, जैसे भी हमने ऊपर देखा था कॉन्शियसनेस के बारे में बात की गई थी। लाना एक फ्रेंडली नेचर की लेडी है, ठीक है, एंड इट शी ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स एंड कंपैशनेट, वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते हो, कंपैशनेट है। अब हम यदि स्कोर दे तो लाना को किस चीज के लिए स्कोर करेंगे? एक्स्ट्रोवर्जन नहीं, एग्रीबलनेस हाँ, वो हर चीज के लिए स्वीकृति दे रही है, ठीक है। न्यूरोटिसिज्म और ओपननेस टू एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following is response of the sympathetic nervous system? अब sympathetic nervous system के लिए क्या response correct है? So excess sugar in release into the bloodstream, increased perspiration, increased respiration और all of the above. So सारी चीज important है। क्वेश्चन नंबर 32 किस बारे में बात करते हैं? तो बोलता है प्राइमरी इमोशन आर टू ब्लैंक पाथवे, सेकेंडरी इमोशन आर टू द ब्लैंक पाथवे। तो प्राइमरी इमोशन किस तरीके का पाथवे है और सेकेंडरी इमोशन किस तरीके का पाथवे है? तो प्राइमरी इमोशन फास्ट पाथवे है, जबकि सेकेंडरी इमोशन स्लो, ठीक है। 33 है when faced with a stressful situation, जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करते हो तो मैन आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड विद दी, तो इन जो मैन होते हैं वो किस चीज से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं? अ फाइट और अ फ्लाइट रिस्पॉन्स, या तो लड़ेंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे, या फिर फ्लाइट रिस्पॉन्स, तुरंत जवाब दे देंगे, ठीक है। सेकंड क्या बात करता है? हर्ट देन हेल्प रिस्पॉन्स नहीं। फर्स्ट फिस्ट एंड नीज रिस्पॉन्स, मुक्का मार देंगे, घुटनों बैठ जाएंगे। टेंड एंड बीफ्रेंड रिस्पॉन्स, आदि होते हैं उन चीजों के और दोस्त बन जाएंगे, नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। जब मतलब ये हमेशा नहीं, कब? जब व्हेन मैन इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। 34 बात करता है एड्रिनल ग्लैंड्स रिलीज, जो एड्रिनल ग्लैंड्स है आपकी, एड्रिनल ग्रंथि, वो क्या रिलीज करते हैं? तो ये आपकी कोर्टिसोल और एपाइनेफ्राइन, जो दो हार्मोन है, इनको ये रिलीज करती है, ठीक है। मेलाटोनिन हो नहीं सकता। 35 बात करता था फिनोमेनन ऑफ misattribution of arousal, example as thinking you're in love when really you are just scared, is best explained by which theory of emotion? जो आपके संवेग सिद्धांत है उनमें से सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में इस बात की गई? जो फिनोमेनन है, किस चीज का? मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अरोजल, कि आप सोच रहे हो कि आप किसी से प्यार करते हो, यू आर इन लव, बट रियली यू आर जस्ट स्केयर्ड, बस आप बस डरे हुए हो, ठीक है। सो दिस इज अ टू फैक्टर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 32 बात करता है which of the following is not a kind of non-verbal communication? इनमें से non-verbal communication का प्रकार क्या नहीं है? तो facial expression, can be crying, can be swearing, can be tone of voice, नहीं। तो इसका सही आंसर है swearing। आप कसम खा रहे हो, I swear, ठीक है। 37, क्वेश्चन नंबर 37, which of the following is classed as a basic emotion? basic emotion की क्लास क्या है? So guilt, shame, jealousy, disgust. So disgust is the class of basic emotion. 38 बार करते थे facial feedback hypothesis refers to, जो facial feedback hypothesis है वो किस चीज को रेफर कर रही है? So option 1, the movements of our facial muscles can trigger emotion. We can judge someone else's mood by looking at their face. Once we know how we are feeling, we change our facial expression. Some people deduce their emotion if they look in a mirror. फर्स्ट वन क्या बात करता है? मूवमेंट ऑफ अवर फेशियल मसल कैन ट्रिगर इमोशन, आपके जो भी मूवमेंट्स होते हैं फेशियल इमोशंस के, वो आपके इमोशन क्या कर रहे हैं? ट्रिगर कर रहे हैं। वी कैन जज, आप किसी के चेहरे को देखकर उसके मूड के बारे में पता लगा सकते हो। वंस वी नो हाउ वी आर फीलिंग, एक बार पता चल जाए कैसा फील कर रहे हैं तो अपने इमोशन को चेंज कर सकते हैं। या फिर कुछ हम लोग क्या चेंज करते हैं, जैसे हम शीशे में देख लेते हैं हम कैसे लग रहे हैं, वो अपने इमोशन को चेंज कर लेते हैं। तो फेशियल फीडबैक जो हाइपोथेसिस है वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन को रिफर कर रही है, व्हिच इज द मूवमेंट ऑफ आवर फेशियल मसल्स कैन ट्रिगर इमोशन। क्वेश्चन नंबर 39 is about the ability to control one's emotion is known as. So option है यहाँ पर the facial feedback, interpersonal intelligence, emotional regulation, emotional contingency. So emotional regulation is the right option here, which control one's emotion, ठीक है। Question number 40 talks about which is the correct order for stages of sexual response cycle. होता क्या क्या है?
ओके सो इसमें ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास चार. फर्स्ट इज ऑर्गेजम, एक्साइटमेंट, प्ले टू रिजोल्यूशन, एक्साइटमेंट, प्ले टू ऑर्गेजम, रिजोल्यूशन. सो इसका करेक्ट आंसर इज बी, है ना. इस गो थ्रू इट. क्वेश्चन नंबर 41 is about blank is the main sugar that the body uses for energy. इसमें से क्या मेन शुगर है जिसको बॉडी की जरूरत पड़ती है? ग्लूकोज. इंसुलिन हो नहीं सकता. जब आप वीक फील करते हो तब आप ग्लूकोज की बोतल ही चढ़वाते हो, इंसुलिन लैप्टिन या फ्रक्टोज की बोतल नहीं चढ़वाते हो. ठीक है. और हम लोग ग्लूकॉन डी पीते हैं ना. ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज डी इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी. Question number 42 is about which eating disorder is characterized by binge eating followed by purging. है ना. पर्जिंग के थ्रू कौन सी बिंज ईटिंग को मतलब किस तरीके के बिंज ईटिंग को डिसऑर्डर क्रिएट किया गया है? So anorexia nervosa, it is a disorder. Fasting, no, it's not a disorder. Bulimia nervosa, 5:2 syndrome. So ये सारी चीजें अलग अलग है, बट बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की बात की जाती है, फिर बुलिमिया नर्वोसा की बात की जाती है. ठीक है. तो ईटिंग डिसऑर्डर में बेसिकली हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया. Question number 43 is when faced with a stressful situation, women are likely to respond with. अब इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था in a stressful condition how men respond, and here we have a question how women respond. Fight or flight response नहीं, hurt then help response नहीं, twist and knees response नहीं, they are 10 and befriend response. उन्हें लगभग आदत हो चुकी होती है कि हाँ उनके पास स्ट्रेस कभी भी आ सकता है, पर उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो हमेशा befriend होगा. ठीक है. 44th physical exercise can. अब physical exercise क्या हो सकती है? Lower blood pressure, improve muscle strength, slow age related cognitive decline and all of the above. ये सारी चीजें physical exercise से मजबूत या अच्छी हो सकती हैं. Question number 45. Which of the following is a human sex hormone? So estrogen is a human sex hormone. 46. The amount of energy we use while at rest is called our. जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी कौन से एनर्जी हमारी बॉडी में चल रही होती है? सो दिस इज बेसल मेटाबॉलिक रेट. ठीक है. 47 is about social support can have both blank and blank effects on our happiness. So इसका सही ऑप्शन है सी. social support can have both direct and appreciation effects on our happiness. हमारी हैप्पीनेस पर सोशल सपोर्ट का डायरेक्ट प्रभाव भी पड़ता है और अप्रिसिएशन तारीफ करने से प्रभाव पड़ता है. 48 बात करता है बिफोर टेकिंग अ टेस्ट लेने से पहले सनी सेज टू हिज फ्रेंड. सनी अपने दोस्त से कहता है आई नो आई कैन डू वेल ऑन दिस टेस्ट, कि मुझे पता है मैं इस टेस्ट में बहुत अच्छा कर सकता हूँ. दिस बेस्ट इलस्ट्रेट सनीज सेल्फ एफिकेसी. ये सनी की जो खुद के ऊपर भरोसा करने की क्षमता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज और सेल्फ एफिकेसी इज अ डिफरेंट टर्म. Like self confidence can be used in a negative way sometimes, but self efficacy is always used in a positive way. ठीक है. 49 question number 49 is about people who are experiencing high level of arousal from 1 even 10 to experiences unrelated emotions more strongly too. This is called excitation transfer. People who experiencing a high level of arousal, ऐसे लोग जो high level of arousal को feel करते हैं एक event से 10 to experience unrelated, और वो उसको emotion से unrelate करेंगे then more strongly और उसको बहुत ज्यादा connect करेंगे. इसको क्या बोला जाएगा? एक्साइटेशन ट्रांसफर. आपकी जो भी एक्साइटमेंट थी अभी करने का बहुत ज्यादा मन था, बट नाउ आई डोंट वांट टू डू दिस. ठीक है. 50 बात करता है बोथ द स्लो एंड फास्ट इमोशनल पाथवेज आर कंट्रोल्ड बाय थैलेमस. आपके स्लो और फास्ट इमोशनल जो भी पाथवेज होते हैं वो किसी से कंट्रोल होते हैं? आपकी थैलेमस ग्लैंड से. Question number 51 is about according to the text what kind of role does material wealth play in determining happiness. जब आप खुशी अपना सुख निर्धारित करते हो, ठीक है, तो कौन सा मटेरियल वेल्थ प्ले है, कौन सा मटेरियल वेल्थ है, उसका क्या रोल है एक तरीके से, है ना. सो इट कैन बी ह्यूज, सिग्निफिकेंट, स्मॉल, नॉन एग्जिस्टेंस. तो इसका रोल बहुत छोटा सा है. ठीक है. 52 द बॉडी मास इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग. जब आप BMI कैलकुलेट करते हो किसी इंसान का तो आप किस तरीके से करते हो? कैलोरी इनटेक एंड कैलोरी आउटपुट नहीं, एक्टिविटी लेवल एंड कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन नहीं, हाइट एंड वेट, ब्लड प्रेशर and heart rate. So of course height and weight. Question number 53 is about according to Seals generation adaptation syndrome, the third stage of our reaction to stress is. Seals की जो जनरल adaptation syndrome है उसके अकॉर्डिंग हमारे
स्ट्रेस रिएक्शन की जो थर्ड स्टेज है वो क्या है, एग्जॉशन। ठीक है, अलार्म नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, मोबिलाइजेशन नहीं है, इट इज एग्जॉशन। क्वेश्चन नंबर 54, which three structures make up the HPA axis? जो आपकी HPA axis है उसके तीन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? हाइपोथैलेमस, पिनल ग्लैंड एंड एंटीरियर जाइरस नहीं, हिप्पोकैम्पस, पैरेटल लोब एंड अफेक्टिव कॉर्टेक्स नहीं, हिप्पोकैम्पस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एडिनोइड्स नहीं. So fourth option is the right option here, which is hypothalamus, pituitary and adrenal gland. 55 is about according to the Cannon-Barth theory of emotion. आपके Cannon-Barth समरी का जो Cannon-Barth theory है उसके अकॉर्डिंग इमोशनल एक्सपीरियंस एंड फिजियोलॉजिकल अरोजल अकर एट द सेम टाइम. आपका जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस है और फिजियोलॉजिकल अरोजल है ये एक टाइम पर शुरू हो सकता है, एक टाइम पर हो सकता है. अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट बी करेक्ट हियर, व्हिच इज इमोशनल एक्सपीरियंसेस प्रीसीड्स फिजियोलॉजिकल अरोजल नहीं, फिजियोलॉजिकल अरोजल precedes emotional experiences nahi, we cannot experience different emotions nahi. So here option number 1 is the correct option. Question number 56, according to the James Lange theory of emotion, emotional experience and physiological arousal occur at the same time nahi. ठीक है, emotional experiences precedes physiological arousal, physiological arousal precedes emotional experiences. तो यहाँ पर तीन, ऊपर क्या था, कैनन-बार्थ की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे. ठीक है, और नीचे आपका जेम्स लांजे के अकॉर्डिंग. सो कैनन-बार्थ की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था आपका, इमोशनल एक्सपीरियंसेस. ठीक है, जबकि आपके जेम्स लांजे थ्योरी के अकॉर्डिंग इमोशन क्या, फिजियोलॉजिकल अरोजल प्रीसेड्स इमोशनल एक्सपीरियंसेस. क्वेश्चन नंबर 56 इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट इंक्लूडेड इन द होम्स एंड राहे स्ट्रेस स्केल. सबसे ज्यादा जो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है उसमें किसको इंक्लूड, उसको किसमें इंक्लूड किया गया, होम्स एंड राहे स्ट्रेस स्केल में, which is getting divorced. इससे ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन कुछ नहीं हो सकती. ठीक है, किसी के स्पाउस की डेथ हो गई, डेथ ऑफ either spouse like husband or a wife, इतना स्ट्रेसफुल नहीं है. बीइंग फायर्ड फ्रॉम वर्क, ये भी उतना स्ट्रेसफुल नहीं है. सो राहे की स्केल में सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन आपकी डेथ ऑफ अ स्पाउस को बताई गई है. डाइवोर्स हो गया तो ठीक है, काइंड ऑफ अ ब्रेकअप नाउअडेज. 58 is like which of the following does not influence our feeling of hunger. अब हमारी जो भूख है उस भूख की जो फीलिंग अनुभूति है उसको क्या इन्फ्लुएंस नहीं करता. सो इंसुलिन, सेप्टिन, लेप्टिन, ग्रेलिन. सो ग्रेलिन नहीं, इंसुलिन भी नहीं. सो दिस इज सेप्टिन which is not influence our hunger. 59 is anorexia nervosa is characterized by. अब इसकी पहचान किस तरीके से होती है, इसकी विशेषता क्या है, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज नहीं, एक्सट्रीमली लो बॉडी वेट नहीं, ऑब्सेसिव फियर ऑफ गेनिंग वेट नहीं. इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ये सारी चीजें एनोरेक्सिया नर्वोसा में होती हैं. ठीक है, और कुछ टाइम पहले आपने केस सुना होगा कीटो डाइट से इंसान मर गया. ठीक है. 60, अकॉर्डिंग टू द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन, इमोशन इक्वल्स, इमोशन के लिए टू फैक्टर थ्योरी के बारे में बात की जाए तो इमोशन किसके बराबर है आपके, अरोजल प्लस कॉग्निशन. ठीक है, अरोजल प्लस इंटेलिजेंस नहीं, प्लस एक्सप्लेनेशन एट्रीब्यूशन नहीं, एट्रीब्यूशन प्लस कॉग्निशन नहीं. सो दिस इज इक्वल्स टू अरोजल प्लस कॉग्निशन. यानी कि आपकी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन के अकॉर्डिंग इमोशन इक्वल्स टू अरोजल प्लस कॉग्निशन. सो दिस इज इट फॉर द डे. मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ. तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने सपनों के लिए दिन रात लड़ते रहिए. टेक केयर, बाय बाय.